भारतीय परंपरा में मौसम के अनुसार आहार विहार, कब क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना, कितना खमीर है, यीस्ट है, ये बरसात के मौसम में जहर बन जाता है। बरसात के मौसम में पत्ते वाली सब्जी, लीफी वेजिटेबल्स नहीं खानी है। कि कोई भी दवाई डायरिया डिसेंट्री की है उससे कई गुना ज्यादा इसका प्रभाव होता है। जब नमस्कार, वंदे मातरम। प्रभु कृपा से आप सानंद होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए जरा बात करते हैं मौसम की। बरसात आने वाली है। और बरसात के रोग ज्यादा होते हैं। इतने रोग और किसी मौसम में नहीं होते। गर्मियों में भी रोग होते हैं पर कम होते हैं। बरसात के रोग बहुत ज्यादा होते हैं। बरसात की विशेषता क्या है? इस विशेषता है कि बरसात होगी तो पानी मिलेगा, अनाज मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। पर उसके कारण कुछ समस्याएं भी पैदा होती हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, भारतीय परंपरा में मौसम के अनुसार आहार विहार पूरा बताया गया है। कब क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना। तो बरसात के मौसम में जो भूलें करते हैं, समझ जाइए क्या क्या नहीं करना। जितना खमीर है, यीस्ट है, ये बरसात के मौसम में जहर बन जाता है। इसलिए अपने को बरसात जब पूरी भरपूर होती है तो अपने को दही नहीं लेना है, छाछ नहीं लेना है, खमीरी रोटी नहीं लेनी है, खमीरी इडली बनाते हैं ना, वो नहीं लेना है। ये सब चीजें जो खमीरी हैं, जिनमें खमीर है, यीस्ट इसमें पैदा किया गया है, वो सब नहीं लेना है। दूसरा, आयुर्वेद क्या कहता है? बरसात के मौसम में पत्ते वाली सब्जी, लीफी वेजिटेबल्स नहीं खानी है। क्यों? बरसात में पत्तों में बहुत बड़े और छोटे सूक्ष्म कीट पैदा हो जाते हैं, इतने छोटे के नजर भी ना आए। इसलिए पत्तों का भोजन में प्रयोग बरसात के मौसम में पूरी तरह बंद है, वो नहीं करना। तीसरी बात, बरसात में पाचन दुर्बल हो जाता है। इसलिए गर्मियों की तरह बरसात में भी रसाहार करना ज्यादा। और वो ना कर देना एक शाम को फलाहार करो, शाम को फलों का रस लो, पत्तों का रस लो, है ना। देखना कहीं उसके चक्कर में पड़कर अपने स्वास्थ्य का भट्ठा मत बिठा लेना। शाम को नहीं लेना, पर रसाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम क्या है? बरसात में संक्रामक रोगों से बचने के लिए सर्वोत्तम है नींबू। यदि आपको नींबू से किसी प्रकार की एलर्जी, कष्ट नहीं है, तो दिन में 1 बार 2 बार 3 बार नींबू का प्रयोग करो। आहार में दाल सब्जी के साथ, या कुछ प्राकृतिक चिकित्सक बोलते हैं दाल सब्जी के साथ नींबू नहीं लेना, पर हमारा अनुभव ऐसा नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में वर्जित होगा, मगर आयुर्वेद में कहीं वर्जित नहीं है। नींबू का प्रयोग करिए। नींबू खट्टा केवल दूध के साथ मना है, दूध, बर्फी, खीर, पुडिंग के साथ मना है, बाकी के साथ नींबू चलता है। तो नींबू का प्रयोग करिए। पानी में, कांच के गिलास में, सिरामिक में, स्टील में या पीतल में मत लेना। मीठा कोई डालना है, नमक डालना है, सेंधा नमक डालना है, शक्कर, खांड डालना है, चीनी तो नहीं, सफेद शक्कर नहीं, रिफाइंड शुगर नहीं। उसका प्रयोग बार बार करिए, खूब करिए। नींबू आपको बरसात के अनेक रोगों से बचा देगा। इन्फेक्शन को तुरंत रोकता है, पेट की सड़न को रोक देता है। मिठाई, ग्रिस, भारी तले पदार्थ नहीं चलेंगे बरसात में। मैदा तो वैसे ही नहीं खाना है, वो तो है ही वर्जित। तो बरसात की बीमारियां क्या है? कई प्रकार के ज्वर खूब फैलते हैं। नमी के कारण कीटाणु खूब विकसित होते हैं। तो इसलिए बीमारियों से बचना है तो घर के अंदर एंजाइम का पोछा लगाइए। वो देख लेना, उसका पोछा लगाओ ठीक से। घर में गोबर की धूप नियमित जलाओ, जिससे कीटाणु विकसित ना हो, ना बने। अच्छी ध्वनि घर में, शंख ध्वनि, कांसे की थाली की ध्वनि, वो करो। हाँ, रविवार के दिन कांसे की थाली मत बजाना, वो करो, उससे कीटाणु तुरंत मर जाते हैं। कि नियमित रूप से ये करो, कीटाणु पैदा ही नहीं होंगे। और कहीं पुराने कपड़े कपड़े अलमारी में पड़े रहते हैं, अनाज हैं, उन सबको जब धूप निकले तो धूप दिखाते रहना। फिर बरसात में जो है ज्वर, अनेक प्रकार के, दस्त, मरोड़, इस प्रकार की बीमारियां
वमन, उल्टी वगैरह, फूड पॉइजनिंग, ये आसानी से हो जाते हैं रोग। तो आपको क्या करना है, घर में अमृत धारा बनाकर रखना है। चीज, कपूर, सत पुदीना, सत अजवाइन, तीनों चीजें बराबर मात्रा में 10-10 ग्राम, 20-20 ग्राम, 30-30 ग्राम, 50 ग्राम, सबको इकट्ठा खुले मुंह की कांच की बोतल में डालो और धूप में रख दो। 1 दिन में 2 दिन में पूरा घुलकर एकदम पारदर्शी गाढ़ा गाढ़ा तरल बन जाएगा। 1 बूंद बरसात के सारे रोगों को समाप्त कर देगी। फूड पॉइजनिंग 1 बूंद से ठीक होती है, मैंने करके देखा है। आप भी आजमाना, रिस्क मत लेना, पर एक बार 1 बूंद लेना और देखना बीमारी चली गई कि नहीं। वमन, उल्टियां आ रही हैं, दस्त हो रहे हैं, इन्फेक्शन के कारण यदि बार बार दस्त हो रहे हैं, डायरिया है, चला जाएगा। मरोड़ है पेट में, डायसेंट्री है, तो भी 1 बार लेकर देखो। बुखार है तो भी 1 बूंद दिन में 3 बार लेकर देखो। पर बुखार में ये तो ध्यान रखना, हम आपको कई बार पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, जब ज्वर हो, जुकाम हो, तो घी, तेल, चिकनाई बिल्कुल बंद। मूंग की दाल उबालो, काला चना उबालो, उसकी सूप के साथ रोटी खाओ। चावल भी नहीं खाना यदि जुकाम हो। हाँ, यदि दस्त है तो मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, पर चावल जो डालोगे देख लेना प्लास्टिक का ना हो। सिंथेटिक फूड बहुत आने लगा है, सूजी सिंथेटिक आ गई है, चावल, पोहा। पहचान क्या है, खाने के बाद तबीयत खराब होती है, पर इससे बड़ी पहचान है चावल बनने के बाद एकदम टाइट। धीरे धीरे आपको समझ आएगा, जो टूट गया चावल, ढल गया, ढीला पड़ गया, वो चावल असली है, और जो चावल एकदम दाना खड़ा है वो हो सकता है मॉडिफाइड हो, सिंथेटिक हो। तो क्या, तो समझ लेना प्लास्टिक का बना हुआ चावल है, उसकी खिचड़ी मत खाना, फिर थोड़ी लाभ होगा। तो बढ़िया मूंग और उसकी दाल की खिचड़ी जब डायरिया, डिसेंट्री हो तो ले सकते हैं। तो आपको ज्वर के लिए दवाई के रूप में आप क्या लेंगे, अमृत धारा तो हो गया, इसके अतिरिक्त चिरायता या काल मेघ ज्वर की अच्छी दवाई है। ना मिले तो कोई बात नहीं, नागर मोथा तो मिलेगा, इतना सा टुकड़ा नागर मोथे का पंसारी से कूट कर, और बाकी गिलोय, अजवाइन, तुलसी के 5-7 पत्ते, गिलोय का 3-4 इंच का टुकड़ा, अजवाइन 1 चम्मच, बिना रंग लगी हुई सौंफ, सौंफ में रंग ही लगा रहता है, रंग वाली हो तो ना डालना, वो 1 चम्मच, बस 400 ग्राम पानी में उबालो। जब 100 ग्राम रह जाए तो अपने रोगी को सुबह दोपहर शाम पिला दो। यदि चिरायता नहीं डाला है, या नीम के पत्ते डाल सकते हैं 5-7, वो नहीं डाले, तो इसी काढ़े के साथ तो 400 की जगह आप इसमें 600-700 ग्राम पानी डालना, और जब आधा 300 ग्राम रह जाए तो फिर उसके में मीठा डालकर, गुड़ शक्कर को डालकर उसमें थोड़ा पकाकर उसके साथ रोटी खिलाओ सूखी। यदि टाइफाइड नहीं है, जीभ मैली नहीं है, जीभ पे सफेद कोटिंग है, तो अनाज, ठोस आहार, फल और सब्जियां बंद, केवल सूप दे सकते हैं, बिना चिकनाई के, बिना तेल घी के। जीभ मैली है तो टाइफाइड हो गया या हो जाएगा, तो क्या करना, तब तो चिरायते का काढ़ा देना ही पड़ेगा, या कालमेघ का काढ़ा देना ही पड़ेगा गिलोय के साथ। और यदि डायरिया है, आपके पास अमृत धारा नहीं है तैयार, तो क्या कर सकते हैं, देसी आम की गुठली सुखा के रख लेना, आजकल आम खूब आ रहे हैं, चूपने वाले आम ले लेना, केमिकल वाले नहीं, उसके अंदर की गुठली निकाल कर सुखा लेना। ऐसी थोड़ी 100-200 ग्राम गुठली रख छोड़ो, जैसी दस्त शुरू हो, डायरिया शुरू हो, 1 आध इंच का टुकड़ा चबाने को दो, खाने को दो, बस साधारण डायरिया ठीक हो जाएगा। हाँ, आप एक और भी कर सकते हैं, मेथी सुगंध वाली। वो मेथी सुगंध वाली अगर 1 चम्मच खा ली जाए ठंडे पानी के साथ, तो भी पेट की, डायरिया, डिसेंट्री की कई प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, पानी के साथ ले लो। और अनार का छिलका भी मरोड़ दस्तों को रोकता है, उसको यदि आप थोड़ा 1 चम्मच ले लें, पर आजकल केमिकल वाला अनार आ रहा है, तो डायरिया के लिए वो भी काम करता है। इसबगोल 1 चम्मच, यदि आप उसको पानी के साथ कुल्ला करके निगल लेते हैं, तो वो भी आपकी आंतों में बहुत
अच्छा प्रभाव करता है। डायरिया डिसेंट्री में कोई भी दवाई खाने से पहले सबसे पहले इसबगोली 1 चम्मच खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? उसमें लिपट कर अंदर जो इन्फेक्शन के कई रोगाणु कीटाणु हैं वो बाहर निकल जाते हैं। हाँ, एक मैं भूल गया, आप रेडीमेड भी तो ले सकते हैं। डायरिया डिसेंट्री में बनी बनाई कुटज घनवटी ले आइए, है आपको तैयार दवाई सुविधा रहेगी ना लाने में। हाँ, तो अब कुछ घनवटी जो है बड़े लोगों को अगर बहुत ज्यादा बुरी हालत है, सुबह दो, दोपहर को दो, शाम को दो कुटज घनवटी, तुरंत डायरिया डिसेंट्री रुक जाएगी। कोई भी दवाई जो आधुनिक चिकित्सा में हमारे पास डायरिया डिसेंट्री की है उससे कई गुना ज्यादा इसका प्रभाव होता है। 500-700% ज्यादा या 13 गुना ज्यादा तक इसका प्रभाव हो सकता है। तो इसका प्रयोग करिए। दूसरे ज्वर के लिए घर में सदा सुदर्शन घनवटी किसी अच्छी फार्मेसी की ले आइए और 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम दे दीजिए। रात को भी दे सकते हैं एक बार ज्वर ज्यादा है। और कुटज घनवटी जो मैंने बताया, पहले दिन 2-2 करके 6 गोली दी, तो दूसरे दिन 1-1 गोली 3 बार देना। तो आपका डायरिया और डिसेंट्री दोनों ठीक हो जाएंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा देसी नुस्खों से, आयुर्वेद से कर सकते हैं। जब आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श कर लेना अच्छा रहता है, कर लेना चाहिए। आपका कोई प्रश्न हो, आपको कोई परामर्श चाहिए हो, हमारी किताब है ये 5 बार हिंदी में छप चुकी है। अब जो ये अंतिम पुस्तक आई है इसमें तो हमने 50-60 पेज और नई कोई सामग्री जोड़ी है और इसको 7 भागों में बांटकर इसका अच्छा हमने वर्गीकरण किया है। पंजाबी में भी किताब छप चुकी है, तो आप चाहें तो किताब भी मंगा सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना है, मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज। ये जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है ना, इसके ऊपर संदेश डालिए। 5 दिन में जवाब ना आए दोबारा संदेश डालिए। ये फोन बातचीत करने के लिए नहीं है, फोन कोई उठाएगा नहीं, आपको मैसेज ही डालना पड़ेगा और इसी पे आपको जवाब मिलेगा। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो तो नीचे बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर दें। आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और दीर्घायु हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।